हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाउ टू ड्रॉ इंडियन स्ट्रीट कॉम्पोजिशन स्टेप बाय स्टेप फॉर बिगनर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी कार्टरेज शीट के साथ और अपनी अप्सरा की 4H पेंसिल के साथ। तो सबसे पहला काम जो दोस्तों मेरा है यहाँ पर कि अपनी बिल्डिंग्स, अपनी दुकानें, जो भी चीज़ मुझे वर्टिकली शो करनी है, मैं उसके लिए कुछ वर्टिकल पैरेलल लाइंस को बना लेता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, आई होप थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि पेंसिल काफ़ी ज़्यादा लाइट है। तो मैं इस तरीके से 4H की मदद से वर्टिकल पैरेलल लाइंस बना रहा हूँ। अब इसके ऊपर जो मुझे काम करना है वो HB की मदद से दोस्तों मैं काम करना शुरू कर रहा हूँ। लाइक मुझे ये इमेजिन करना है कि मेरी एक गली है, तो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में दोस्तों मैं इसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं आप कितना पीछे से मैंने जो है अपना ये एंगल एक डिसाइड कर लिया है। एंड ये एंगल डिसाइड कर लेने के बाद ऊपर से भी जो मेरी लेंथ है वो मैंने डिसाइड कर ली है। तो ये सब चीज़ें डिसाइड, देखिए होता क्या है कि जो दोस्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि पर्सपेक्टिव ग्राफ हमारी किस तरीके से हेल्प करता है कॉम्पोजिशन को बैलेंस रखने में। तो यहाँ पर ये जो लाइन्स है ये हमारी हेल्प करेंगी। लाइक मुझे सामने ये जो बनानी है, आप देखिए यहाँ मुझे जो है अपनी दुकान बनानी है। तो दुकान का ये जो है बैनर मैं जो है लगा रहा हूँ दोस्तों, कि दुकान का जो बोर्ड लगे हुए होते हैं ना, कि भाई कोई राशन की दुकान है या फिर कोई फल फ्रूट की जूस की दुकान है, जो भी दुकान आपको दिखानी है तो उस दुकान का जो है आप इस तरीके से बोर्ड बना दीजिए। पीछे जाते हुए बोर्ड को थोड़ा सा आप जो है नैरो कर सकते हैं, ताकि ऐसा फील हो कि चीज़ें पीछे जाते हुए जो है नैरो होनी शुरू हो गई हैं। तो एक बात को दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है कि देखिए, जब भी आप स्ट्रीट बनाते हैं या फिर कोई भी रेलवे ट्रैक हो गया, रोड का सीन हो गया, तो अगर उसमें आप कोशिश करें कि भाई उसको जो है थोड़ा सा लंबा दिखाएंगे, तो चीज़ें जो है थोड़ी सी दिखने में ना पर्सपेक्टिव में और ज़्यादा अच्छी लगने लगती हैं। लाइक इसमें अब आप देख पा रहे हैं कि हमें गली दिखानी है, इंडियन स्ट्रीट। तो इंडियन स्ट्रीट में हमें एक नज़र क्या आता है दोस्तों, कि लाइक दुकानें हैं और दुकानों में भीड़ है, लोग चल रहे हैं। तो गाय माता भी आपको दिख सकती है, या बुल आपको दिख सकता है, या डॉग्स आपको दिख सकते हैं। तो वो सब चीज़ें भी आप जो है इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं दुकान के हिसाब से दोस्तों मैंने किस तरीके से अपने फिगर के साइज़ को यहाँ पर बना लिया है। और अब इसी के अकॉर्डिंग मैं जो है फिगरों को बनाना शुरू करूँगा। लाइक होता क्या है कि आप जो भी एनवायरनमेंट बना रहे हैं ना, या तो आप उसके हिसाब से जो है ह्यूमन फिगर को बनाएं, या आप पहले ह्यूमन फिगर को बना लें, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को बैलेंस करें। तो अब इसके बाद हमें ये पता चल गया है कि भाई ये फिगर हमारा जितना बना है, अब दूर जाते हुए फिगर इससे छोटे होंगे और पास आते हुए फिगर इससे बड़े होंगे। तो ये कुछ बेसिक आइडियाज़ ना आप अपने दिमाग में जो है स्टेप बाय स्टेप लेते हुए चलते रहिए, कि भाई अगर मुझे कॉम्पोजिशन में जो है बैलेंस का ध्यान रखना है, स्पेस का ध्यान रखना है, तो सराउंडिंग का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि सराउंडिंग में जो चीज़ें बन रही हैं वो कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रही हैं, रिलेट हो रही हैं। तो ये देखिए, ये फिगर आगे की तरफ है, तो ये डेफिनेटली दोस्तों बड़ा बनेगा, क्योंकि पीछे वाला फिगर जो है मतलब ये फिगर आगे है, तो जो इसके बाद वाला फिगर होगा ऑब्वियसली वो छोटा बनना चाहिए। अब अगर इस फिगर के आगे भी कोई चीज़ होगी तो वो इससे भी बड़ी बनेगी। तो इसी तरीके से दोस्तों मैं जो है इस फिगर को इस तरीके से मेंशन कर देता हूँ। देन इसके बाद धीरे धीरे इसके अंदर हम चीज़ों को ऐड करना शुरू करेंगे और देखेंगे कि कैसे एक इंडियन लुक हमारा इसमें आता है। तो अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल और अपनी विजुअलाइजेशन स्किल को दोस्तों इम्प्रूव करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने जब घर के बाहर निकलें, अपने घर के बाहर निकलने के बाद फ़ोटोज़ को क्लिक करें, अपने गली को, अपने आसपास की कॉलोनी को, मोहल्ले को अगर आप क्लिक करके देखेंगे ना घर पे आके, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार, मैं इन चीज़ों को ना इस तरीके से अटैम्प्ट कर सकता हूँ। अब जैसे रास्ते में यहाँ बुल है और मुझे बुल बनाना है, या फिर मान लो भाई यहाँ पर और कुछ सामान, बोरी वगैरह रखी हुई है, गेहूँ का कुछ सामान रखा हुआ है, मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, स्कूटी है, जो भी चीज़ आप XYZ बनाना चाहते हैं उसको एक बार देख लेंगे तो आप अच्छे से बना भी पाएंगे। आइडियाज़ डेवलप होने तब शुरू होते हैं जब आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और ऑब्जर्वेशन के लिए दोस्तों आपको विजुलाइज़ करना चीज़ों को ज़रूरी है। तो इसलिए विजुलाइज़ करने के लिए कहते हैं ना कि अगर आप एक मूवी को भी देख रहे हैं दोस्तों, जहाँ तक कि मेरा मानना है कि अगर आप एक मूवी को भी देख रहे हैं तो उस मूवी में अगर आपको कोई सीन अच्छा लग रहा है तो तुरंत क्लिक करना है। क्लिक करना है और फिर उसको यहाँ डालने की कोशिश करें। हो सकता है कि मूवी में कुछ ना कुछ सीन से आपको मिल जाए जिससे कि पर्सपेक्टिव काफ़ी अच्छा लगे देखने में, या फिर आप उसको देख के
कि कैसे हम जो है इसमें चीज़ों को धीरे-धीरे बढ़ा रहे हैं और अपनी कॉम्पोज़िशन को कंप्लीट करते जा रहे हैं।
देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से हमारी जो कॉम्पोजिशन है वो यहाँ